नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी को मिली करारी हार ने राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है और पार्टी के भीतर गहरे असंतोष को खुलकर सतह पर ला दिया है। जिस पार्टी ने खुद को सत्ता का सबसे बड़ा दावेदार बताया था, वही चुनावी नतीजों के बाद भारी दबाव और आंतरिक उथल पुथल से गुजरती हुई नजर आ रही है। हार के तुरंत बाद तेजस्वी यादव ने पटना में पार्टी की समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें न सिर्फ जीते हुए विधायक बल्कि हारने वाले उम्मीदवार भी शामिल हुए। बैठक में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जैसे वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि ये सिर्फ औपचारिक समीक्षा नहीं बल्कि पार्टी के भविष्य और नेतृत्व की दिशा तय करने वाली बैठक थी। लेकिन जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ी, वैसे वैसे पार्टी के भीतर छिपी दरारें सामने आने लगी। कुछ नेताओं ने चुनावी रणनीति पर सवाल उठाए, कुछ ने टिकट वितरण को हार की वजह बताया, जबकि कुछ ने सीधे तौर पर चुनावी प्रतिक्रिया पर ही उंगली उठाई। इससे भी बड़ा विवाद तब सामने आया जब पार्टी कार्यकाल के बाहर कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी के करीबी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनके पुतले तक को जला दिया गया। ये सब संकेत देता है कि आरजेडी सिर्फ चुनाव हार से नहीं जूझ रही, बल्कि नेतृत्व, संगठन और जन विश्वास तीनों स्तरों पर गंभीरता चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। समीक्षा बैठक ने यह साफ कर दिया कि अब पार्टी के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो खुद को नए सिरे से मजबूत करे या आंतरिक असंतोष उसे कमजोर कर दे। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ है ये पूरी खबर। तेजस्वी के करीबियों के खिलाफ प्रदर्शन, संजय और सुनील के खिलाफ कार्यकर्ताओं में आक्रोश। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने राज्य की राजनीति का पूरा परिदृश्य बदल दिया। इस चुनाव में आरजेडी को जिस करारी हार का सामना करना पड़ा, उसने न केवल पार्टी की साख को झटका दिया है, बल्कि उसके संगठनात्मक ढांचे, नेतृत्व और रणनीति पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव खत्म होने के बाद सबसे पहले जिस चीज पर निगाह गई वो थी आरजेडी के भीतर उठता आंतरिक असंतोष, जो अब धीरे धीरे सतह पर तेजी से उभरने लगा है। हार की समीक्षा के लिए तेजस्वी यादव ने अपने पटना स्थित आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में वो विधायक शामिल हुए जो चुनाव जीत कर आए हैं, साथ ही वो प्रत्याशी भी शामिल हुए जो हार गए लेकिन चुनाव लड़ने के दौरान संगठन का हिस्सा रहे। बैठक का उद्देश्य था चुनाव में हुई गलतियों को पहचानना, रणनीतिक चूक समझना और पार्टी की भविष्य की दिशा को तय करना। इस बैठक के महत्व को समझते हुए आरजेडी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी शामिल रही। हालांकि जैसे ही चर्चा आगे बढ़ी, पार्टी के भीतर की दरारें भी खुलकर सामने आने लगी। चुनाव में मिली शर्मनाक हार का बोझ सभी के चेहरों पर साफ देखने को मिल रहा था। कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की चुनावी मशीनरी पर ही सवाल उठा दिए। कुछ का दावा था कि बूथ मैनेजमेंट कमजोर रहा, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का तालमेल टूट चुका था और विपक्ष ने जहां जहां संयुक्त रणनीति अपनाई, वहां आरजेडी असहज दिखी। लेकिन सबसे विवादित पहलू ये रहा कि कुछ नेताओं ने चुनाव में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए, जिनमें तकनीकी प्रतिक्रियाओं की ओर भी उंगली उठाई गई है। इन आरोपों ने कुछ समय के लिए बैठक का माहौल और तनावपूर्ण कर दिया, लेकिन इन आरोपों से ध्यान हटाकर तेजस्वी यादव ने सभी नेताओं से आग्रह किया वो पहले हार की वास्तविकता वजह पर ज्यादा विचार करें, ना कि बाहरी कारणों पर। उन्होंने ये भी माना कि अगर पार्टी वास्तव में सत्ता में वापस लौटना चाहती है तो उसे अपनी जमीन पर फिर से मजबूती से उतरना होगा और उन कमियों को स्वीकार करना होगा जिन्होंने जनता का भरोसा कम किया। इस दौरान एक बड़ा मुद्दा टिकट वितरण का भी उठाया गया। कई नेताओं ने यह आरोप लगाया कि टिकट उन लोगों को दिए गए जो स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय नहीं थे, जबकि कई पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर दिया गया। ये बात तेजस्वी के बेहद करीबी और कुछ नेताओं पर आरोप के रूप में भी उठी है। यहां से असंतोष की जो लहर अंदर थी वो बैठक से बाहर सड़कों तक फैल गई। इसी असंतोष का दूसरा ज्यादा तीखा रूप आरजेडी कार्यकाल के बाहर उभर कर सामने आया। पटना स्थित पार्टी दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उनकी नाराजगी तेजस्वी यादव के दो खास सहयोगियों संजय यादव और सुनील सिंह के खिलाफ खुलकर सामने आ गई। प्रदर्शन इतना उग्र था कि कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं के पुतले जलाए और
आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान ये दोनों पर्दे के पीछे से फैसले ले रहे थे, जिससे गलत राजनीतिक संदेश किया और कई सीटें अनावश्यक रूप से जोखिम में चली गई। कार्यकर्ताओं की इस नाराजगी को पार्टी के अंदर एक गंभीर चेतावनी के रूप में भी देखा जा रहा है। जब जमीनी कार्यकर्ता ही नेतृत्व और सलाहकार टीम पर विश्वास खोने लगे तो इसका सीधा असर चुनावी प्रदर्शन पर पड़ता है। ऐसे प्रदर्शन किसी भी राजनीतिक दल के लिए खतरे की घंटी होते हैं और आरजेडी इसका अपवाद नहीं है। अब सवाल खड़ा होता है कि इस पूरे घटनाक्रम में लालू प्रसाद यादव की भूमिका आखिर क्या रही है। बैठक में मौजूद रहने के बावजूद चर्चा के दौरान कुछ चरणों में ऐसी खबरें आई कि वो और राबड़ी देवी बीच में ही वहां से निकल गए। ये घटना पार्टी के भीतर की असहमति को और गहरा संकेत देती है। ऐसा माना जा रहा है कि परिवार और नेतृत्व के भीतर रणनीतिक मतभेद पहले से मौजूद थे और चुनावी हार ने इन्हें सतह पर उभार दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आरजेडी दो स्तरों से जूझ रही है। एक स्तर पर नेतृत्व और संगठनात्मक संरचना से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी मतदाता आधार को लेकर असुरक्षा महसूस कर रही है। ये चिंता इस तथ्य से और बढ़ जाती है कि बिहार के राजनीतिक माहौल में अब कई नए समीकरण उभर रहे हैं। युवा मतदाता तेजी से अपना रुख बदल रहे हैं और पारंपरिक जातीय राजनीति पर आधारित दलों को पहले की तरह समर्थन नहीं मिल रहा। तेजस्वी यादव ने बैठक में इस बात को स्वीकार किया कि पार्टी की चुनावी रणनीति में कमियां थी और कहीं कहीं गठबंधन प्रबंधन पूरी तरह से विफल रहा। सीट वितरण को लेकर सहयोगी दलों से तालमेल कमजोर रहा और कई सीटों पर विरोधभाषी निर्णय भी लिया गया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। ये भी माना गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी ये संदेश देने में विफल रही कि वो सत्ता में लौटने के लिए एक स्पष्ट और स्थिर विकल्प है। समीक्षा बैठक में ये बात भी उठी कि आरजेडी के सामने अभी भी मौका है, लेकिन ये मौका तभी वास्तविक बन सकता है जब पार्टी अपने भीतर की खामियों को सुधारे, नेतृत्व संरचना में पारदर्शिता लाए और जनता के बीच बेहतर संवाद को स्थापित करे। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या तेजस्वी यादव वो नेतृत्व है जिन्हें पार्टी भविष्य का चेहरा बनाना चाहती है। युवा छवि, नई राजनीति का दावा और आधुनिक सोच, इन तीन बातों ने तेजस्वी को एक समय बिहार की राजनीति में सबसे उभरते हुए नेता के रूप में स्थापित किया था, लेकिन चुनावी हार ने इस छवि को आघात पहुंचाया है। कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि तेजस्वी को अपने आसपास ऐसे लोगों को जगह देनी चाहिए जो जमीन की राजनीति समझते हो और जनता के मूड को सही समय पर पहचान सके। वहीं तेजस्वी समर्थक नेताओं का दावा है कि हार सिर्फ नेतृत्व की वजह से नहीं आई, बल्कि पूरी राजनीतिक परिस्थिति ही विपक्ष के खिलाफ थी। उनका तर्क है कि पार्टी को अभी भी जनता का विश्वास हासिल करने का मौका है, लेकिन इसके लिए और संगठित समन्वयता और प्रगतिशील रणनीति की जरूरत है। आरजेडी के सामने इस समय तीसरी बड़ी चुनौती है अपनी एकता को बनाए रखना। विरोध प्रदर्शनों, पुतले दहन और टिकट बंटवारे विवाद और शीर्ष नेतृत्व पर सवाल, ये सभी संकेत बताते हैं कि पार्टी अंदर से एक बड़े उथल पुथल की ओर बढ़ रही है। यदि इसे संभाला नहीं किया तो भविष्य में पार्टी के लिए चुनावी नुकसान और ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि समीक्षा बैठक के समापन पर तेजस्वी यादव ने यह साफ संदेश दे दिया, पार्टी अभी हार से निराश नहीं है। उन्होंने कहा कि ये वो समय है जब आरजेडी को अपनी कमियों को समझना होगा और नए रास्ते तलाशने होंगे। गलतियों से सीखकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि ना सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि पूरे संगठन को दिया है। पार्टी ने यह भी घोषित किया कि वो गरीबों की पार्टी बनी रहेगी और उनके मुद्दों को सबसे आगे रखेगी। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जनता अब सिर्फ घोषणाओं से संतुष्ट नहीं होती, उसे नेतृत्व में भरोसा और संगठन में मजबूती भी चाहिए। आने वाले महीनों में आरजेडी के लिए असली चुनौती यही होगी, क्या वो खुद को नए रूप में पुनर्गठित कर पाएगी, क्या वो कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर कर पाएगी और क्या वो तेजस्वी यादव के लिए नेतृत्व में अपना भविष्य सुरक्षित कर पाएगी। इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि आरजेडी आगे कैसी खड़ी होगी, एक मजबूत विपक्ष के रूप में या एक बिखरती हुई राजनीतिक ताकत के रूप में। तो फिलहाल के इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।